हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो एजुकेशन है वो अच्छे प्लेटफॉर्म पे चल रही होगी, श्योर है। तो आप सभी का वेलकम है हमारे सभी के प्यारे से एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो आप सभी का मोस्ट मोस्ट वेलकम है यार। लेक्चर ऑन है, प्रेजेंट हो जाओ, बुक और पेन साथ में रख लो बिकॉज टिप्स मिलने वाला है, सम सॉल्व होने वाला है। जो सम हार्ड था वो अब इजी होने वाला है। सिंपल है। क्यों इजी होगा? क्योंकि हम लोग साथ में करेंगे तो जो आपके डाउट्स है वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। अंडरस्टैंड। चलिए, तो जो आज का लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 4 है बच्चों। 11th स्टैंडर्ड के लिए वीडियो है। चैप्टर नंबर 6 है बैंक रिकंसिलाइजेशन स्टेटमेंट। जिस तरीके से आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा, फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, तो उसमें आपको थोड़ा थोड़ा डिफिकल्टीज हुए होंगे, बट आज का जो लेक्चर उसमें आपको क्लियरली पूरा समझ जाएगा क्या चीजें है और क्या डाउट्स है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है। कैश बुक ऑफ कुणाल शोड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 36280 on as on July 2019 on accompanying his cash book and passbook flowing differences। यहाँ पे क्या बोला है? कैश बुक मतलब कि कैश बुक में बैलेंस डिफरेंस हो रहा है। यहाँ पे कैश बुक में बैलेंस क्या हो रहा है? डिफरेंस हो रहा है। तो ये कुछ आपके क्वेश्चन है जितना आपने मतलब इस महीने में इतने ट्रांजेक्शन किए, इसको आपको कहाँ कहाँ रिकॉर्ड किए नहीं किए, इसको आपको देख के रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। एंड लास्ट में क्या बोला गया है कि आपको प्रिपेयर क्या करना है? प्रिपेयर करना है आपको बैंक रिकंसिलाइजेशन स्टेटमेंट ऑन 31 जुलाई 2019। ये आपको प्रिपेयर करना है। अब आपको पता है कि जब भी आप बैंक रिकंसिलाइजेशन स्टेटमेंट का कॉलम बनाते हो, फॉर्मेट तो ये है। इन द बुक्स ऑफ कुणाल, कुणाल के बुक से बना रहे हैं आप लोग। बैंक रिकंसिलाइजेशन स्टेटमेंट बना रहे हैं आप लोग कभी? एज ऑन 31 जुलाई 2019। ठीक है, ये आप लोग बना रहे। ओके, चलिए। तो इसमें मैं एक चीज भूल गया, वो मैं पहले राउट डाउन कर लूं। चलिए, जो कि ये होता है कॉलम है हमारा। ठीक है, पहला क्या होता है आपको सभी को पता है, पहला होता है पर्टिकुलर्स। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है पर्टिकुलर्स। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है आपका अमाउंट। यहाँ पे भी क्या होगा आपका अमाउंट। ओके, अंडरस्टैंड। यहाँ तक आपको समझ गया होगा। अब सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, ये जो है वो क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है? देखिए, कुणाल शेयर्ड क्या ओवरड्राफ्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? ओवरड्राफ्ट हो रहा है। जब भी आपको ओवरड्राफ्ट बोला जाए, अगर आपने वहां कहीं पे प्लस किया है तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। या कहीं आपने माइनस किया तो उसको क्या करना? प्लस। मतलब कि आपको रिलेशन चेंज करना पड़ेगा जब भी ओवरड्राफ्ट होगा। ओवरड्राफ्ट मतलब क्या होता है कि जो करंट अकाउंट होल्डर होता है, अब सेविंग में क्या है? आपको कुछ पैसे रखना पड़ेंगे आपके अकाउंट में। जितने पैसे हैं आप उतने ही निकाल सकते हो, उतने ही विड्रॉ कर सकते हो। बट करंट अकाउंट में क्या है? अगर आपके अकाउंट में 5,000 है, अगर आपको 7,000 की जरूरत है तो आप क्या करोगे? 7,000 निकालोगे और बाद में आप उसको पे करोगे। अब आपके अकाउंट में कितना है? 5,000 है। आपने विड्रॉ कितना किया? 7,000 किया। अब 2,000 बच रहा है। ये 2,000 क्या हो जाएगा आपके लिए? ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओवरड्राफ्ट। मतलब कि 2,000 आपने एक्स्ट्रा निकाला है, आपको बाद में बैंक को पे करना है, तो इसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। अंडरस्टैंड है बच्चों? क्लियर है? सेटिस्फाई हो? चलिए, ठीक है। तो चलो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले? बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक क्या करने वाले हम लोग यहाँ पे? बैंक क्या हो रहा है यहाँ पे? बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर किसके हिसाब से? कैश बुक के हिसाब से ओवरड्राफ्ट होगा। आपको क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, तो कितना है? देखिए कितना है ओवरड्राफ्ट? 36280 लिखना है यहाँ पे। 36280 सिंपल है, लिख दिया। अब देखिए, अब सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोला गया है? पहला क्या बोला? ट्रांजेक्शन एन अमाउंट ऑफ रुपीज 18,700 was डायरेक्टली पेड इनटू द बैंक बाय आवर कस्टमर मनीष वाज नॉट रिकॉर्ड इन द कैश बुक। अब कोई आपका कस्टमर है, अब डायरेक्ट वो क्या कर रहा है? आपका जो पैसा है वो आपके बैंक में डाल दे रहा है, जिससे आपको नहीं मालूम पड़ रहा, और आप क्या कर रहे हो? कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो। अब बैंक में पैसा अगर कोई आपके डाल दिया तो बैंक में तो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो जाएगा कि भाई आपके अकाउंट में इतना पैसा क्या होगा? क्रेडिट हो गया। बट अगर आपको नहीं मालूम है कि भाई किसी ने मेरे बैंक में डाला, तो आप रिकॉर्ड करोगे? कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड करोगे। आप भूल गए हो तो उसको आपको रिकॉर्ड करना होगा। सिंपल है। अब मैं आपको ट्रिक्स दूंगा जो आपको कोई देगा नहीं। ऐसा एक ट्रिक दूंगा जो आपको कोई भी नहीं देगा और कहीं भी आपको मिलेगा नहीं, ना नोटबुक में, ना टेक्स्ट बुक में, ना किधर। और वो ट्रिक ये है, देखिए कि जब भी आप पासबुक में रिकॉर्ड करते हो, जब भी पासबुक में पैसा डेबिट होता है, जब पासबुक मतलब बैंक से पैसा जाता है, तो क्या बोलेंगे आप? माइनस में सिंबल करेंगे। और जब भी बैंक में पैसा आता है तो क्या करेंगे? क्रेडिट में आप लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। सिंपल है।
और जब आप कैश बुक में करेंगे, जब भी आप कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, तो जब पैसा आपके पास से जाएगा, डेबिट होगा, तो आप प्लस में रिकॉर्ड करेंगे, और जब पैसा आपके अकाउंट में आएगा तो आप क्या करोगे, क्रेडिट में माइनस में रिकॉर्ड करोगे। सिंपल है। अब ये क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखिए क्वेश्चन में बोला गया था बच्चों कि जो मनी से वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में क्या कर दिया, पैसा पे कर दिया। क्या कर दिया, आपके बैंक अकाउंट में पैसा पे कर दिया। अब बैंक अकाउंट क्या है, पासबुक में आएगा, उसकी एंट्री बैंक अकाउंट की पासबुक में आएगी, और कैश बुक की एंट्री आप खुद करते हो, तो कैश बुक आप खुद प्रिपेयर करते हो, और बैंक में क्या प्रिपेयर करती है, पासबुक प्रिपेयर करती है। तो जो मनीष ने डायरेक्ट पैसा आपके अकाउंट में भर दिया, उसका रिकॉर्ड कहां होगा, पासबुक में होगा। अब पैसा आया है मतलब क्या, कि अकाउंट में पैसा आया, मतलब अकाउंट में पैसा क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। अंडरस्टैंड बोलते हो ना आप लोग। देखो कभी आप लोग अपने अकाउंट में 1 रुपया किसी से मरवा के देखो, तो आपको लिख के आएगा, एक मैसेज आएगा, योर अकाउंट हैज बीन बी क्रेडिटेड। आता है ना ऐसा कि आपके अकाउंट में इतना पैसा क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। तो यहाँ पे बैंक में क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। अब पासबुक में रिकॉर्ड करना है, समझे। अब क्रेडिट क्या होता है, प्लस, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, पासबुक में रिकॉर्ड करना है, प्लस कितना, 18,700। ठीक है, कितना किया, प्लस 18,700 ही था ना। देखिए क्वेश्चन देखिए कितना अमाउंट है, 18,700 है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 18,700 है। अंडरस्टैंड है। चलिए, अब आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया बच्चों, तो कैश बुक में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं तो क्या होगा, यहाँ पे क्या करेंगे अपन, प्लस करेंगे, कितना, 18,700 रिकॉर्ड किया, प्लस 18,700। अब मैं क्या बोला कि जब भी ओवरड्राफ्ट रहेगा, जब भी ओवरड्राफ्ट में पूछा जाए क्वेश्चन, जब भी ओवरड्राफ्ट रहेगा बच्चों, तो जो आपने यहाँ पे प्लस किया है ना, इसको क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, माइनस को सिंबल चेंज करना, जब भी ओवरड्राफ्ट में पूछा रहेगा तब। अंडरस्टैंड। कितना, 18,000 कहां पे है, माइनस में है ना, माइनस में है, चेंज किया तो माइनस में आ गया। तो कहां पे रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, लेस में रिकॉर्ड करेंगे। कहां पे करेंगे, लेस में हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। माइनस है तो लेस में रिकॉर्ड करेंगे। तो क्या लिखेंगे, डायरेक्ट डिपॉजिटेड, लिखो इसमें डायरेक्ट डिपॉजिटेड डायरेक्ट डिपॉजिटेड made by our customer Manish was not recorded in cash book or not recorded in cash book। खत्म। कितना था, 18,700। कितना था, 18,700। तो मैंने लिख दिया 18,700। ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन बोला गया, क्या बोला गया, चेक ऑफ ₹18,900 डिपॉजिटेड इनटू द बैंक वाज कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक बट वाज एंटर्ड इन कैश बुक एज 19,800। ठीक है, आपने डिपॉजिट कितना किया बच्चों, 18,900 किया। अब जब भी आप डिपॉजिट करोगे तो बैंक में पैसा कम होगा कि बढ़ेगा, बैंक में पैसा कम होगा कि बढ़ेगा, अरे बैंक में पैसा बढ़ेगा ना बच्चों। चलो, अब जब भी बैंक में आप डिपॉजिट कर रहे हो तो बैंक में क्या होगा, पैसा बढ़ेगा। तो पहले इसको रफ कर दो कि भाई एक हो गया, दूसरा चल रहा है। अब बैंक में आपने क्या कर दिया, पैसा डिपॉजिट कितना किया, 18,900। बैंक में आपने डिपॉजिट किया कि 18,900 किया। ठीक है, अभी कैश बुक आप प्रिपेयर करते हो। अभी आपके पास से क्या होगा, आप जब पैसा जमा कर रहे हो तो आपके पास पैसा जाएगा, कितना पैसा गया आपके पास से, प्लस कितना पैसा गया आपके पास से, 18,900 गया। बरोबर, 18,900 आपने कैश बुक में रिकॉर्ड किया है कि मैंने 18,900 रुपए क्या किया, प्रिपेयर किया। बट पासबुक में कितना हुआ, 18,900 ही हुआ। 18,000, सॉरी, हाँ 19,800 है ना इधर, सॉरी 19,800। देखिए क्या बोला गया है, देखिए क्वेश्चन पढ़िए वापस। चेक ऑफ 18,900 डिपॉजिटेड इनटू द बैंक वाज कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक वाज एंटर्ड इन कैश बुक 19,800। मतलब कैश बुक पे आपने कितना रिकॉर्ड किया, 19,800। तो हमने क्या किया, कैश बुक में रिकॉर्ड किया 19,800, बरोबर। बस बैंक में कितना रिकॉर्ड किया, 18,900 रिकॉर्ड किया। कितना, 18,900 रिकॉर्ड किया। मतलब कितने का डिफरेंस है बच्चों, अगर 19,800 में सब 18,900 अगर माइनस करो तो 900 का डिफरेंस है। अब इसको टैली करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लेस करना पड़ेगा। कितना, 900 रुपया। जब ये 900 रुपया आप प्लेस करोगे तो कैश बुक और पासबुक का अमाउंट क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा ना।
अब ये 900 रुपये माइनस में था, माइनस 900 रुपया करेंगे तो आपका इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस है, मैं जब भी आपको ओवरड्राफ्ट पूछा जाए, जब भी आपको ओवरड्राफ्ट बोला जाए कि ओवरड्राफ्ट में करना है, ये ओवरड्राफ्ट का पूरा समी है, तो यहाँ पे माइनस है तो इसको यहाँ पे प्लस करना है, माइनस सिंबल है ना तो इसको यहाँ पे प्लस कर देना है, बस। ओवरड्राफ्ट में आपको अच्छे भी इतना ही चेंज करना है और कुछ नहीं करना है, सिंपल है। अब यहाँ पे कितना है, प्लस कर दिया। अब ये कहाँ जाएगा, ऐड में जाएगा। अब ये बैंक रिकंसिलिएशन में क्या में ऐड में जाएगा, क्या लिखेंगे, ऐड, ये ऐड में जाएगा, प्लस है मतलब ऐड में जाएगा, तो क्या लिखेंगे, चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड एंड कलेक्टेड बाय बैंक, क्या लिखा है, एंड कलेक्टेड बाय बैंक वाज रिकॉर्डेड मोर इन कैश बुक, मतलब कि आपने ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया अपने कैश बुक में। ऐसे भी आप लिख सकते हो या दूसरा कुछ आपको लिखना तो भी लिख सकते हो। जैसे आप नरेशन लिखते थे ना, नरेशन जनरल एंट्री में, वैसे आपको ये भी लिखना है, क्वेश्चन में देख के आप अपने मन से बना के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितने का, 900 रुपए का। कितने का हुआ था, 900 का हुआ था, समझ में आ रहा ना, 900 का ही हुआ था ना, एक्स्ट्रा पैसा हमने 900 रुपए लिखा है, अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से आपका क्या हुआ, दूसरा वाला भी खत्म हो गया। अब तीसरा वाला क्या बोला है, चेक इश्यू फॉर सैलरी टू स्टाफ 25,000 एंड 27 जुलाई 2019 was presented for payment only 4 अगस्त 2019। अब चेक आपने इशू किया, चेक आपने क्या किया, इशू किया, सिंपल है, चेक इशू किया, ठीक है। कभी इशू किया आपने, 25,000 को इशू किया। अब जब भी आप अपने एम्प्लॉयज को पेमेंट दोगे तो आप कैशबुक में रिकॉर्ड करोगे। तो चलो, अब पैसा यहाँ पे दे रहे हो, पैसा यहाँ पे क्या हो रहा है, दे रहे हो, मतलब पैसा आपके पास से जा रहा है। अब कैशबुक से क्या हो रहा है, पैसा जा रहा है, सिंपल है ना। कैशबुक से क्या हो रहा है, पैसा जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, अपने पास सामान जा रहा है। कैशबुक से क्या हो रहा है, पैसा जा रहा है, मतलब क्रेडिट, क्या माइनस, तो माइनस लिखेंगे, कितना, 25,000 जा रहा है आपके पास से। देखिए कैशबुक में क्या होता है, जब हमारे पास कुछ आता है तो उसको बोलते हैं डेबिट, हमारे पास डेबिट हो रहा है। अगर हमारे पास से कुछ जा रहा है तो उसको बोलते हैं क्रेडिट हो रहा है। समझ में आ रहा है, अंडरस्टैंड है, सही है, ये हमारा कैशबुक का रूल है। और हमारा पासबुक में कैसा, अगर हमारे पास से कुछ जा रहा है तो डेबिट, हमारे अकाउंट में कुछ आ रहा है तो क्रेडिट, ये उल्टा है, ठीक है, डिफरेंस आपको इतना समझना है, क्योंकि ये आपको टिप्स हमेशा से याद करना है। मंगता आप एग्जाम में ऐसा आया तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आप सैलरी दे रहे हो, मतलब कैशबुक से पैसा जा रहा है, तो आपने कैशबुक में क्रेडिट या पैसा जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, क्रेडिटेड हो रहा है, तो माइनस में रिकॉर्ड करना है। तो मैं रिकॉर्ड किया -25,000, ठीक है। अभी सामने वाले को कब मिल रहा है, सामने वाले को पैसा कब मिल रहा है, सामने वाले को पैसा मिल रहा है 4 अगस्त 2019 को, 4 अगस्त 2019 को मिल रहा है। और हम लोग ये बना कब रहे, हम लोग बना कब थे, 31 जुलाई तक का बना रहे। अब पैसा उसको अगस्त में मिल रहा है और हमको, हम लोग जो बना कब करे, 31 जुलाई तक का बना रहे। अब पैसा मिल रहा है उसको, कभी बैंक कभी क्लियर कर रही है, 4 अगस्त को कर रही है। तो यहाँ पे कुछ होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये 31 जुलाई तक का ही है। 4 जुलाई के बाद अगस्त आता है, तो अगस्त में क्या हो रहा है, हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, अभी नहीं रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे जीरो, यहाँ पे कुछ इसको लेवल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब इसको कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, +25,000, जिससे क्या हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा ना। माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बरोबर, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब मैंने क्या बोला कि अभी ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन कौन सा है, ओवरड्राफ्ट का है। तो यहाँ पे प्लस है तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन है पूरा। ऊपर ही मैंने बोला कि जो पूरा क्वेश्चन है ऊपर लिखा है ना ओवरड्राफ्ट, स्टार्टिंग में पढ़ा होगा आपने ओवरड्राफ्ट, देखिए आपने स्टार्टिंग में पढ़ा है ना ओवरड्राफ्ट, मतलब ओवरड्राफ्ट में तो आपको ऐसा करना होगा। यहाँ पे आपने क्या किया था, पहले प्लस किया था, अब ओवरड्राफ्ट में तो माइनस कर दिया, तो ये क्या हो गया, माइनस। तो ये कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, लेस में रिकॉर्ड होगा, कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, लेस में रिकॉर्ड होगा। अभी लेस में रिकॉर्ड करके लिए दोनों में डालना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है। क्या लिखेंगे, चेक तो आपने इशू किया, चेक इशू बट क्या हुआ, वो प्रेजेंट नहीं हुआ, बट नॉट प्रेजेंटेड, क्या हुआ, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, पेमेंट क्या हुआ, प्रेजेंट नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि 4 अगस्त को हुआ। अपन बना कब तक रहे, यहाँ तक कि ये बना रहे, तो कितना कितना 25,000, सिंपल है, 25,000 सिंपल। अब ये भर गया है, तो मैं क्या करूंगा, एक और न्यू स्लाइड बना लूंगा। तो मैं एक न्यू स्लाइड बना लेता हूँ, चलो न्यू स्लाइड मैंने क्या कर लिया, बना लिया यहाँ पे, अंडरस्टैंड है। उसके बाद मैंने क्या कर लूंगा, पर्टिकुलर जो है मेरा फॉर्मेट है
फॉर्मेट ड्रॉ करूंगा, देन आई विल ड्रॉ माय अमाउंट कॉलम। ओके, तो आपका यहां तक हो गया। अभी फोर्थ क्या बोला है देखिए, सिंपल फोर्थ क्या बोला है, बोला गया है कैश ₹20,000 विड्रॉ फ्रॉम एटीएम फॉर ऑफिस यूज वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब आपने क्या किया, 20,000 आपने विड्रॉ किया, बैंक से विड्रॉ किया, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है, सिंपल है। देखिए अब आपने 20,000 का किया, कैश से विड्रॉ किया, तो पहले एंट्री कहां होगा, पहले एंट्री आपके पासबुक में हो जाएगा कि आपने तुरंत एंट्री कर लिया, तुरंत पैसे निकाल लिया। अब 20,000 आपने निकाला, 20,000 आपने क्या किया, निकाला। अब पैसा क्या हुआ, डेबिट हुआ ना, 20,000 आपने निकाला, मतलब अकाउंट का पैसा क्या हुआ, कम हो गया, मतलब क्या हो गया, डेबिट हो गया। क्या हो गया, डेबिट। जब भी अकाउंट का पैसा कम होता है तो डेबिट आता है, तो क्या है, माइनस। तो क्या सिंबल आएगा देखिए, फिर आपके पासबुक में रिकॉर्ड हो जाएगा, पहले आपके पासबुक में रिकॉर्ड होगा, क्या होगा, माइनस होगा, कितना, 20,000। आपने 20,000 रिकॉर्ड किया, माइनस किया 20,000, ठीक है। अब आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, 20,000 आपने निकाला, बट आपने क्या किया, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया बच्चों, आपको तो कैश बुक में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो दोनों को लेवल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, -20,000। कितना, -20,000, मतलब कि ये और ये दोनों क्या हो गया, बराबर। आपने रिकॉर्ड नहीं किया, सिर्फ आपने सब कुछ किया है, बट क्या किया, आपने रिकॉर्ड नहीं किया है। देख सके ना, हाँ ठीक है। तो आपने क्या किया, रिकॉर्ड नहीं किया, मैंने रिकॉर्ड कर दिया -20, तो क्या होगा, दोनों लेवल हो गया, ए बी और ए बी क्या होगा, दोनों मतलब इक्वल हो गया। अब आपने यहाँ पे माइनस किया है, मैंने बोला क्वेश्चन पूरा ओवरड्राफ्ट का है, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस है, तो प्लस कहां पे जाएगा, आपके ऐड में जाएगा, कहां पे जाएगा, ऐड में जाएगा, तो नंबर डालना है 2, ठीक है। लिखना है, कितना लिखना है, कैश विड्रॉ फॉर, लिखना है कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल ऑफिस यूज बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। खत्म। कितना था बच्चों, कितना रिकॉर्ड नहीं किया था, 20,000, तो 20,000 क्या होगा, ऐड, ठीक है। समझ में आया, यहां तक आपको समझ में आ गया, एकदम इजी था। चलिए अब क्या करना है, 5-1 देखना है, ये वाला देखना है ना। डेबिट साइड ऑफ कैश बुक बैंक कॉलम वाज ओवरकास्ट बाय, कितना हो गया, 100। अभी बोलेंगे ओवरकास्ट का मतलब क्या होता है, देखिए ओवरकास्ट का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा ऐड करना। अभी सपोज यहाँ पे 100 रुपए, यहाँ पे 100 रुपए, ठीक है। अब जब आप इसको टोटल करोगे, जब इसको आप टोटल करोगे, तो ये 100 का 100 ही आएगा, बट आपने क्या कर दिया, 200 कर दिया, मतलब कि 100 रुपए आपने क्या कर दिया, ओवरकास्ट। आने वाला 100 था, बट आपने 100 रुपए का एक्स्ट्रा, मतलब आपने कैलकुलेशन क्या कर दिया, कहीं ना कहीं रॉन्ग कर दिया, तो उसको बोलते हैं ओवरकास्ट, ठीक है, सिंपल। तो कितना ओवरकास्ट हुआ है, सिर्फ 100 रुपए। कितना ओवरकास्ट हुआ है, 100 रुपए क्या हुआ है, ओवरकास्ट हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे 100 रुपए क्या हुआ, ओवरकास्ट हुआ है, मतलब कि 100 रुपए बढ़ गया है, ठीक है, 100 रुपए क्या हो गया, बढ़ गया। अब क्या बोला क्वेश्चन, देखिए पूरा अच्छे से पढ़िए। डेबिट साइड ऑफ कैश बुक बैंक कॉलम वाज ओवरकास्ट बाय 100 रुपीज। अब बैंक में जब पैसा बढ़ गया है, बैंक में जब पैसा क्या हो गया, बढ़ गया है, कितना बढ़ गया, 100 रुपया बढ़ गया बैंक में। चलो अब बैंक में पैसा बढ़ा है, तो क्या हुआ है, बैंक का अमाउंट बढ़ा है, प्लस हुआ है, अमाउंट बढ़ा मतलब क्या, क्रेडिट हुआ है, 100 रुपया बढ़ गया, मतलब क्या, 100 रुपए क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। अब ये कॉलम भर गया, तो मैं अभी ये वाला यूज करूंगा, ठीक है। अब 100 रुपये बढ़ गया, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले बच्चों यहाँ पे क्या होगा, 100 रुपये बढ़ा है, मतलब आपने कैश बुक में 100 रुपये रिकॉर्ड किया होगा, 100 रुपये माइनस कैश बुक। देखिए क्या बोला गया, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक बैंक कॉलम वाज ओवरकास्ट बाय 10,000। अब कैश बुक का क्या बोला है, डेबिट साइड बोला है ना, कैश बुक का डेबिट साइड। अभी क्या बोला है, कैश बुक का डेबिट साइड, ठीक है। कैश बुक का डेबिट साइड में आपने क्या कर दिया, 100 रुपए क्या कर दिया, एक्स्ट्रा रिकॉर्ड किया। क्या किया, 100 रुपए आपने एक्स्ट्रा रिकॉर्ड किया। तो डेबिट साइड में क्या होता है, प्लस। डेबिट साइड में क्या होता है, डेबिट साइड में होता है प्लस, तो आपको इसको प्लस करना है, +100। कितना, +100, ठीक है। अब पासबुक में कुछ रिकॉर्ड नहीं करना है, क्योंकि आपने डेबिट साइड में खाली कैश बुक में ओवरकास्टिंग किया है, कैश बुक में ओवरकास्टिंग किया है, कितना, 100 रुपए। यहाँ पे कुछ है नहीं है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको कम करने के लिए माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा ना, इसको कम करने के लिए, सिंपल है। अब माइनस कर दिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, सब लेवल हो गया, मतलब कि ये सब क्या हो गया, नील हो गया, ये क्या हो गया, नील। मतलब यहाँ पे कुछ है क्या, दोनों तरफ दोनों कॉलम सेम हो गया, माइनस माइनस प्लस की जगह माइनस, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, दोनों क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। अब मैंने क्या बोला, ये ओवरड्राफ्ट का सम है, ओवरड्राफ्ट का सम है, यहाँ पे माइनस बोला गया है,
तो जो माइनस इसको चेंज करना है, खाली प्लस करना है। इसको क्या करना है, मतलब प्लस। अब प्लस किया है, प्लस कर दिया, तो ये प्लस क्या होगा, ऐड में जाएगा। कहां पे जाएगा, ऐड में जाएगा। तो यहाँ पे ऐड में जाना है, तो 3 नंबर डालना है, 3 नंबर। और यहाँ पे क्या लिखना है आपको, यहाँ लिखना है डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, ठीक है। डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, कैश बुक बैंक कॉलम वाज ओवरकास्ट। कितना हुआ था, 100 रुपए क्या हुआ था आपका, ओवरकास्ट हो गया था। समझ में आया, चलिए उसके बाद लेके लास्ट वन 6 देखेंगे क्या बोला गया। एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक पेड ऑफिस रेंट 19,500। एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक पेज ऑफिस रेंट 19,500, ठीक है, ठीक है। और क्या बोला है, एज पर स्टैंडिंग बैंक पेड और ऑफिस रेंट 19,500। क्वेश्चन में कुछ और दिया गया, 19,500, ठीक है, सिंपल है। अब बैंक ने पे किया, क्या पे किया, ऑफिस रेंट पे किया, बैंक ने पे किया ऑफिस रेंट। अब बैंक से क्या होगा, पैसा जाएगा क्या आएगा, पैसा क्या होगा, डेबिट होगा, मतलब क्या होगा, माइनस होगा। क्या होगा, माइनस होगा। अभी बैंक ने पैसा दिया तो बैंक से वाला पैसा जाएगा। तो जब बैंक से पैसा जाता है, जब बैंक से पैसा जाता है तो डेबिट होता है, क्योंकि बैंक का पैसा क्या होगा, कम हो जाएगा, मतलब लेस हो जाएगा। पैसा अगर किसी को आप दोगे, आपके 10 रुपए, किसी को आप 5 रुपए दोगे, तो क्या होगा, 10 में से 5 कम हो जाएगा ना आपके पास से, तो अमाउंट क्या होगा, कम होगा। तो क्या होगा, माइनस। तो यहाँ माइनस कितना हो जाएगा, 19,500। मतलब इसने क्या कर दिया, पे कर दिया। कितना पे कर दिया, माइनस 19,500 कर दिया। अब आपने यहाँ कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया, अभी कैश बुक में कोई एंट्री नहीं आया, तो आपको यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा ना इसको बराबर करने के लिए। कैश बुक को और पासबुक को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा 19,500, बरोबर। यहाँ पे आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा 19,500 रुपए रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, ये माइनस में आप माइनस है, यहाँ पे आपको सिर्फ कैश बुक में चेंज करना है ना, आपको बोला गया पहले क्वेश्चन में, क्योंकि आपको कैश बुक का आपका क्या हुआ, उल्टा सीधा हुआ है, कैश बुक आपका डिफरेंस हुआ है, आपको कैश बुक में ही हमेशा चेंजेस करना है, ठीक है। अब कैश बुक में यहाँ पे माइनस था, मैं क्या बोला, सम किसका है, ओवरड्राफ्ट का है, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस हो जाएगा तो कहां पे आएगा, आपके ऐड में आएगा, ऐड में 4, ठीक है। ऑफिस रेंट पेड एंड रिकॉर्डेड इन पासबुक ओनली, खाली पासबुक में रिकॉर्ड किया था, कैश बुक में रिकॉर्ड हम लोग ने किया है, बरोबर। देखिए 19,500 खाली आपने पासबुक में रिकॉर्ड किया था ना, आपने पैसा भरा था, आपके पासबुक से पैसा गया, तो माइनस 19,500 आपने कहा पासबुक में रिकॉर्ड किया, ठीक है, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। अब कैश बुक में रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा ना बच्चों, अपन अपने पास से पैसा गया बैंक से, तो कैश बुक में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, कैश बुक में क्या किया, रिकॉर्ड किया 19,500, तो माइनस किया पहले, तो क्या होगा, दोनों माइनस, मतलब दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, यहाँ पे अगर आपने माइनस यूज किया है, तो ये ओवरड्राफ्ट का सम है, तो क्या करना, प्लस यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना, प्लस, समझ गया। ये सम किसका, ओवरड्राफ्ट का है। आपने जो माइनस था वो आपका क्या हो गया, प्लस हो गया। अब प्लस होगा तो कहां पे आएगा, आपके ऐड में आ जाएगा। तो मैंने क्या कर दिया, ऐड में इसको रिकॉर्ड कर दिया। कितना था बच्चों, कितना था, 19,500। कितना था, 19,500। तो मैंने क्या कर दिया, इसको भी रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। चलो लास्ट वन देखते हैं अभी क्या बोला है। कमीशन कलेक्टेड बाय बैंक 3750 ऑन बिहाफ वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। 3750 क्या मिला, कमीशन मिला, और रिकॉर्ड नहीं हुआ है कैश बुक में। अभी सबसे सिंपल सम यही है, सबसे सिंपल सम क्या है, यही है। अब मैं क्या बोला, कमीशन मिला आपके बैंक को, कमीशन क्या लिखा है देखिए, कमीशन कलेक्टेड बाय बैंक 3750। अगर कमीशन बैंक को मिलेगा तो बैंक का पैसा घटेगा कि बढ़ेगा, अरे बैंक का पैसा क्या होगा, बढ़ेगा ना भाई, मतलब क्रेडिट हो जाएगा आपके अकाउंट में। अगर किसको आपको कमीशन दे रहा है, बैंक को कोई कमीशन दे रहा है, तो बैंक में अगर 10 रुपए है, कोई कमीशन 2 रुपए देगा, तो पैसा क्या होगा, बैंक का पैसा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस, मतलब कि बैंक में क्या होगा, पासबुक में क्या हो जाएगा, प्लस। कितना पैसा बढ़ेगा, 3750, इतना ही है ना, 3750 है ना, 3750 क्या होगा, बढ़ेगा। अब कैशबुक पे आपने रिकॉर्ड नहीं किया है, तो आपको कैशबुक में रिकॉर्ड करना पड़ेगा प्लस 3750। दोनों को सेम करने के लिए आपको कैशबुक में रिकॉर्ड किया, दोनों क्या हो गया, सेम हो गया, सिंपल है। अब आपने प्लस में रिकॉर्ड किया, अब सम किसका, ओवरड्राफ्ट का है, आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब माइनस करोगे तो कहां पे आएगा, आपके लेस में आएगा, लेस में आएगा। अब लेस का कॉलम भर गया, तो मैं यहाँ पे लेस का तीसरा कॉलम ले लूंगा, थर्ड लेस का यहाँ पे कॉलम है लेस का, तो लेस में मैं क्या लिखूंगा, कमीशन
collected by bank was recorded in पासबुक ओनली। कितना का बच्चों, कितना 3750, तो 3750 रिकॉर्ड किया था। ठीक है, सिंपल हो गया। अब क्या करना पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा। टोटल करने के लिए आपको पहले कितना रिकॉर्ड क्या करना पड़ेगा, देखिए 20,000, फिर कितना होगा 20,000, ये हो गया 30 30,640, 900, 4,000, तो कितना होगा 40,400। जब ये 1 2 3 4 इनर वाला जब आप ऐड करोगे तो 40,000 कितना हो जाएगा 500, कितना हो जाएगा 40,500, 40,500 बराबर 9, ये 1000 हो गया बरोबर, ये कितना हो गया 20 मतलब 21,000, 21,000 और कितना हो गया 19,500, मतलब कितना होगा 40,500, कितना हो गया 40,500 रुपया ये हो गया है। ठीक है, तो कितना करना है 40,500 प्लस 36,280। अब ये दोनों को आपको ऐड करना है। क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। जब दोनों को ऐड करोगे तो 76780 आएगा। क्या आएगा 76780, क्या आएगा 76780। ठीक है, अब आपको ये एक, ये दो और एक ये 3, ये आपको कैंसिल करना है। तो ये कितना आ जाएगा 47450, 47450 आ जाएगा। सिंपल है। चलो अब आपको क्या करना पड़ेगा 76780 ये वाले अमाउंट में से आपको ये अमाउंट क्या करना, लेस कर देना है। लेस कर दो तो कितना आएगा 29330, 29330 ये आपका अमाउंट आ जाएगा। तो इसको आप लोग क्या बोलोगे, इसको क्या बोलते, ऊपर क्या था, यहाँ पे कैश बुक था, तो नीचे क्या आएगा पासबुक। क्या लिखेंगे, बैंक क्या था, बैंक ओवरड्राफ्ट था ना, तो बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। क्या लिखा मैंने, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, ऊपर कैश बुक तो नीचे पासबुक। सिंपल, समझ में आया, अंडरस्टैंड, इजी था। तो प्लीज आप ये सब को 1-2 बार करोगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा रहा है तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना यार, और छोटा सा प्यार जरूर देना। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट हम लेके, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखना, स्टडी ऑन रखना, गुड बाय।